गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा क्या है, वन डे कोर्स के लिए दूसरा दिन है। ओके, और मैंने बताया था आपको मैं एसएससी सीजीएल बैंकिंग जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ आता है मैं उनका सिलेबस करवाऊंगी यहाँ पे। ओके, तो मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट करवाया था नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। ओके, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपकी जो मैथमेटिक्स स्किल है वो होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके क्या है टॉपिक है मैथ के, अलजेब्रा है और क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है, ये आपके सही होने चाहिए। ठीक है, बच्चों के वैसे ये सही तो कई के हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो ज्यादा टाइम ले लेते हैं क्वेश्चनों को सोल्व करने में। लेकिन आपको क्या है अभी बहुत ही कम समय में ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो जहाँ पे क्या है आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। तो मैंने आपको ये स्टार्ट करवाया था नंबर। ठीक है, इसमें मैंने दो टाइप के नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। इसमें रेशनल और इरेशनल, प्रिमेय और अप्रिमेय। ओके, इसमें पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर मिला के क्या बनते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और पॉजिटिव नंबर को नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव ये क्या बनते हैं, इंटीजर। मैंने इसमें और क्या करवाया था आपको, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, फैक्टर, मल्टीपल, ये मैंने आपको बताए थे और इसके मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए और मैंने बोला था इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। हम कई बार क्या सोच लेते हैं हमारा टॉपिक इजी है और उसी टॉपिक के हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई इतना घुमा के पूछ लेते हैं, हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आप किसी भी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। ओके, तो आज हम करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको बोलते हैं हमें हिंदी में विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ओके, ये मैं आपको करवाऊंगी। दिखने में आपको ये आसान टॉपिक है, ओके, लेकिन आसान क्वेश्चन ही हम जितना हम आसान समझते हैं वही क्वेश्चन हमसे गलत होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको क्या भी रूल करवा रही हूँ। ठीक है, टू का रूल क्या कहता है, जिसका यूनिट प्लेस, यूनिट समझते हो ना, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। किससे डिवाइड होगा, 2 से। 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट मतलब अंकों का जोड़ किससे डिवाइड होना चाहिए, 3। जैसे हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1, 2, 3 को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। 6 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। उसके बाद हमारे पास 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट। ओके, जैसे 1, 2, 4 है, लास्ट मतलब इकाई का अंक और दाई का अंक, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 24 है, 4 से डिवाइड होता है 6 से, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से। ओके, जैसे 1, 2, 3 है, ये 4 से नहीं होता, 23, तो इसका मतलब पूरा नंबर ही किससे डिवाइड नहीं होगा, 4 से। ओके, उसके बाद 5 का रूल क्या कहता है, यूनिट प्लेस हमारे पास 0 होना चाहिए और 5। अगर यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 है और क्या है, 5 है, तो पूरा नंबर ही किससे डिवाइड होगा, 5 से। जैसे हमारे पास 125 है और 120 है, यूनिट प्लेस 0 है, 5 है, तो ये दोनों नंबर किससे होंगे, 5 से। ठीक है, उसके बाद 6 का रूल हमें क्या कहता है, 6 का 2 और 3 का फॉलो कर लो, इसका फॉलो करो, 2 और 3 का। अगर 2 और 3 का एप्लीकेबल होगा तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से।
7 का रूल क्या कहता है? 7 का जो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, ठीक है, उसका डबल करो। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया भाई बताओ? 15। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कितना आ गया? 7। अगर मान लो ये डिफरेंस, ठीक है, इनका 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 से। किससे? 7 से। ओके, उसके बाद 8 का रूल क्या कहता है? 8 का लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 नहीं, लास्ट के 3, अगर लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होते हैं? 8 से, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 4। जैसे हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट से कौन सा नंबर बनता है? 240। क्या बनता है? 240। तो ये 8 से क्या है भाई? डिवाइड होगा, पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड होगा। उसके बाद 9 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर अंकों का जोड़, ठीक है, 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर, जैसे मान लो मैंने ले लिया 5 4 0, ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे 5 4 और 0, कितना आ गया? 9। 9 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर ही किससे डिवाइड होगा? 9 से। उसके बाद क्या है? 10। 10 के लिए क्या कहता है? यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0। जैसे 100 है, 50 है, 80 है, ठीक है, 70 है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है? 0। तो पूरे नंबर ही किससे डिवाइड होंगे? 10 से। उसके बाद हमारे पास 11 का क्या रूल है? 11 का, ठीक है, एक तो इवन प्लेसेस का सम और ओड प्लेस पे ओड प्लेसेस का सम, इन दोनों सम को क्या है भाई? ठीक है, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, इवन प्लेस पे मेरे पास क्या हो गया? 2 4, कितना हो गया? 6। ओड पे क्या हो गया? 1 3 और 1 3 और 5, 8 और 9, इनका डिफरेंस 9 माइनस 6 कितना आ गया? 3। तो 3 क्या है अभी? 11 से डिवाइड नहीं होता, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा? 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ये रूल क्या है? याद कर लेने हैं। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट ट्रिक में काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास HCF और LCM। क्या आता है? HCF और LCM। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको मैसेवे, इसको बोलते हैं ले से और वे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका दूसरा नाम इंग्लिश में है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो मैंने आपको क्या है? फैक्टर करने बताए थे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्राइम फैक्टर करने बताए थे आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टर हमें HCF और LCM निकालने के लिए फैक्टर करने आने चाहिए। ओके, प्राइम नंबर से हमें डिवाइड, जैसे आपको 12 का और 14 का क्या है? हमें महत्व समापवर्तक निकालना है। तो पहले क्या है? 12 को देख लो, आपको शॉर्ट ट्रिक से भी करना है इसको। पहले मैं आपको लॉन्ग से करवा रही हूँ। 6 पे जा रहा है, फिर 3 आ गया, फिर 3 1 आ गया। 14 के क्या क्या फैक्टर हो गए? 2 7 1। ठीक है, तो मेरे पास 12 के क्या हो गए? 2 इंटू में 2 और क्या हो गए? 3। और 14 के क्या हो गए? 2 इंटू में 7। जो कॉमन है उसको किस में बंद कर लो? सर्कल में। किसमें? सर्कल में। ओके, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? HCF। HCF मेरे पास कितना आ जाएगा? 2। ओके, मैं आपको HCF कितने नंबर का बता रही हूँ? 2 नंबर का। किसका? 2 नंबर का। ओके, अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी क्या है? देख लो, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? कॉमन से। तो दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। ये हमारा क्या आ जाएगा? HCF। उसके बाद LCM क्या होगा? LCM। ठीक है, ऐसे ही आप प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, तो उसको जो कॉमन है उसको सर्कल में बंद कर लोगे। पहले सर्कल वाले को लिख लो, बाकी जो रह गए 2 रह गया, 3 रह गया, और क्या रह गया? 7। 4 और 4 12, 12 और 7 कितना हो गया? 84। तो LCM ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो आपको ऐसे करने हैं। ओके, अब देखो, जो मैंने क्या है? LCM निकाला है।
एलसीएम में 2 नंबर का करवा रही हूँ, 2 नंबर का। ओके, अब जैसे देखो क्या है, वैसे एलसीएम का वैसे आपके पास क्या है अभी, क्या फार्मूला हो गया आपको ध्यान रखना है, जो एचसीएफ है, ठीक है, इनटू में क्या है अभी, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग प्राइम फैक्टर। इसको आपको याद रखना है, ये ऐसे में शॉर्ट में जब हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे वहां पे काम आएगा, ठीक है। एचसीएफ और जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर रह गए उनका गुणनफल, ये मेरा क्या है अभी एलसीएम हो जाएगा। ओके, एक और फार्मूला है ऐसे, क्या है, एचसीएफ इनटू में एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये 2 के लिए है, 2 नंबर के लिए, ठीक है। या इसको कह सकते हो एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर। ओके, अगर आपके पास इसमें से 3 चीज गिवन है, ठीक है, हम क्या है अभी 4 से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो, कोई भी 3, मान लो आपके पास ये है, एलसीएम दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड दे रखा है, तो हम एचसीएफ से निकाल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालना है, 15, 24 और क्या है 35 और क्या है 54, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास, ए है 7650, बी है हमारे पास 7560 और सी है मेरे पास 6570 और डी है मेरे पास 5670। ठीक है, आप क्या है इनका ऐसे क्या अभी सभी का एलसीएम निकाल के देखोगे, ऐसे देखोगे किस किस नंबर से जा रहे हैं। ठीक है, आप कर तो सकते हो लेकिन क्या है इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये आपके और क्वेश्चनों का टाइम भी ले लेगा, हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, हमें ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करना है जिसमें हमारी एक्यूरेसी भी हो और क्या है हम टाइम कम ले। अब जैसे देखो मैंने आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी करवाए हैं, अभी करवाए हैं। ओके, अब मेरे पास 24 है। ओके, 24 एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल। ओके, तो 24 के क्या हो जाएंगे 4 और 6, तो मैंने आपको 4 का रूल बताया है, इसमें से क्या अभी कौन सा नंबर 4 से हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट बताए थे, ये नहीं हो रहा 50, ये नहीं हो रहा 70 और ये क्या है ये भी नहीं हो रहा 70, तो इसका मतलब कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है 60 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। आपको तो ऑप्शन ही चूज करना है, बाकी जिसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर पाओ वो लॉन्ग से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन पेपर में ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप पहले लॉन्ग भी करो और शॉर्ट भी। ओके, उसके बाद क्या मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, मैं डेली ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, द एचसीएफ ऑफ 388 and 3969 फाइंड द, इसका एचसीएफ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ निकालो, में से वह निकालो। ओके, इसके ऑप्शन है जैसे ए ऑप्शन है मेरे पास 81, बी ऑप्शन है मेरे पास 73 और सी ऑप्शन है 83 और डी ऑप्शन है मेरे पास क्या है जैसे 71। ओके, तो आप इनका क्या है मैं 7 निकालोगे, जैसे देखो 388 और 3969, ये देखोगे ये भाई किस नंबर से, एक बार हम देख लेंगे स्टार्टिंग में ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, कौन से प्राइम नंबर से, 3 से, 2 से, किससे, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। और मैं एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है कॉमन फैक्टर, अगर मेरे को 3 का पता लग गया, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 से नहीं होता,
ठीक है, ये भी नहीं होता है तो मेरे पास क्या अभी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 81। ओके, तो बेटा आपको ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है, आपको देखना है भाई कौन से क्या है भाई ऑप्शन में सोल्व करने से हमारा टाइम कम लग रहा है। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जैसे सी है, थ्री नंबर आर इन द रेशो, किस रेशो में है, 5 रेशो 7 रेशो और 9 है। ठीक है, इनका देयर एलसीएम, इनका एलसीएम है 34650, मतलब लेस है इनका दे रखा है, फाइंड HCF, आपको HCF निकालना है। ओके, तो कैसे करोगे, अभी अभी मैंने एलसीएम बताया है आपको एलसीएम निकालने का, HCF, और जो ये रेशो होता है बेटा ये आपका क्या है अभी, ये प्राइम नंबर ही तो है, ये प्राइम मल्टीप्ली प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ओके, तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। एलसीएम कितना है 3 4 और क्या है ये 0 है 34650, और एचसीएफ हमें क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है बच्चा। उसके बाद क्या है, ये रेशो लिख लो 5 7 और 9, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में 34650, और क्या है 5 7 और 9, और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ में 7 निकाल सकते हो। ओके, काट दो, पहले 5 से काट दो, 6 से जा रहा है, फिर 9 पे, फिर 3 पे। ठीक है, 9 से काट दो, कितने पे जाएगा 7 7 0, फिर इस पे काट दो, तो मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चा, एचसीएफ आ जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या है बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, कुछ नहीं आया मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैडम जी ये क्वेश्चन बताना। ओके, उसके बाद क्या है फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम और क्या है एचसीएफ। ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, जैसे मेरे पास दो फ्रैक्शन है, ए बाय बी सी बाय डी, दो नीचे 3 ले लो, ई बाय एफ, जो भी चीज निकालनी, मान लो एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ए सी और ई, और जो एलसीएम निकालना है तो दूसरा क्या आएगा नीचे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ क्या डिनोमिनेटर बी डी और एफ। ओके, मान लो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आ जाएगा और नीचे एलसीएम, इसको हमें अंश बोलते हैं और इसको हिंदी में हर बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, जैसे आपको निकालना है फाइंड एचसीएफ ऑफ, किसका निकालना है 12 अपॉन में 5 और 14 अपॉन 15 और 16 अपॉन 17। ओके, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, इनका निकाल, जैसे एचसीएफ निकालना भी बताया, जो चीज निकालनी है ऊपर वालों को वो लो 12 14 और 16, और एचसीएफ से अलग एलसीएम, एलसीएम किसका नीचे वालों का 5 15 और 17। ओके, ओके बच्चा, ऐसे करने हैं, एचसीएफ निकालो इनका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप इसका एचसीएफ निकालो 12 14 और 16, 2 से जा रहा है 6 7 और 8, फिर 2 से जा रहा है। ठीक है, फिर इनको क्या है अभी इनका निकाल लो, अब 2 इंटू में 2 और 3 इंटू में क्या हो गया 7 इंटू में 4। ठीक है, इनका करो प्रोडक्ट, आप एलसीएम निकालो इसका, इसका क्या निकालो
एलसीएम। क्या निकालो? एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 14 और 16 का एलसीएम, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई इसका? इनका सभी का प्रोडक्ट कर लो। 2 और क्या हो गया? 2 और बाकी जो बच गए फैक्टर 3 इंटू में 7 इंटू में 4। ओके, और क्या एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा भाई? इनका एचसीएफ 5, 15 और क्या है 17। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट। जब कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो आप। अब डेसिमल वालों इन नंबरों का हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जैसे देखो मेरे पास है फाइंड एलसीएम ऑफ 0.15, 0.18 और 0.45। पहले इसको पॉइंट को हटा लो। ओके, 15/100, 18/100 और 45/100। इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। अब जैसे एलसीएम निकालना है तो मेरे को ऊपर एलसीएम लिखना है 15, 18 और 45 और नीचे वाले का एचसीएफ। ओके, 15, 18 और 45। इसका क्या है? हम क्या है भाई करेंगे? पहले 3 से जा रहा है, 5, 6 और 15। फिर 3 से जाएगा 5, 2 और क्या आ जाएगा 5। फिर 5 से जा रहा है 1, 2 और फिर 2 से। तो कितना हो गया? 9, 45 और 90। तो 90 आ जाएगा। और एचसीएफ हमारा सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 100। 0 से 0 कट जाएगी, 0.9 मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, क्या नाम है मेरे चैनल का? मैथ परीक्षा। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको करना है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड एचसीएफ ऑफ में 7 निकालना है। में से वे। ओके, किसका निकालना है? 0.25 और 0.50 और क्या है 0.75। इसका आपको क्या निकालना है बच्चा? एचसीएफ निकालना है। ओके, तो आज मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम बताया। ओके, और कौन से नंबरों का जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उन नंबर का मैंने एचसीएफ एलसीएम सिखाया, फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम सिखाया और डेसिमल वाले नंबरों का मैंने एचसीएफ और एलसीएम। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? कल इसको सोल्व करेंगे। ओके, आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर बता सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।